22 मार्च 2020। ये तारीख तो आपको याद ही होगी। ये वही तारीख है जब देश की सुई अचानक से रुक गई थी। ये वही तारीख है जब देश के लोग अपने ही घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए थे। ये वही तारीख है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से ये अपील की थी कि वो खुद को कुछ वक्त के लिए रिजर्व कर ले, ना तो अपने घरों से बाहर निकले और ना ही किसी से मिले। जी हाँ, इस दिन के बाद से ही देश की गति थम सी गई थी। सड़कों पर दूर दूर तक सन्नाटा पसर गया था। आज प्रत्येक देशवासी से एक और समर्थन मांग रहा हूं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। इस रविवार यानी 2 दिन के बाद 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है। यह दिन था देश में लगे पहली बार किसी जनता कर्फ्यू का। एक तब के हालात थे और एक आज के। कोरोना की वजह से देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन तब से आज में काफी कुछ बदल चुका है। बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है। लोग अब ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, लेकिन आज भी वो मंजर लोगों के दिलों को झकझोर कर रख देता है। तो चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं उसी दौर में जब देश की घड़ी रुक गई थी। बड़े बड़े शोरूम बंद हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बंद हैं। यहां तक कि सड़क पर रिक्शा भी नजर नहीं आ रहा। इस वक्त हम खड़े हुए हैं लखनऊ के हजरतगंज या यूं कह लीजिए कि अटल चौक पर, जहां पर आप देख सकते हैं हमारे चारों तरफ एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का गाड़ियां या गिने चुने लोग इधर से उधर आते जाते दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जनता कर्फ्यू का आह्वान पूरी तरीके से सफल दिख रहा है। आवागमन पूरी तरीके से बंद है, दुकानें हर तरफ बंद हुई हैं। खाली पुलिस प्रशासन के जवान, कैमरामैन और उनके रिपोर्टर और स्वास्थ्य विभाग की टीमें और एम्बुलेंस ही आपको इन रास्तों पे चलती हुई दिखाई देंगी। आज हम लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर के विशाल खंड एरिया में हैं, जहां पर ठीक शाम के 5 बजते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को जनता ने बखूबी फॉलो किया और हर घर की हर छतों पे, घर के दरवाज़ों पे बच्चे, बूढ़े, जवान अपने हाथों में थालियां लिए हुए, चम्मच लिए हुए, घंटी लिए हुए वो बजाते हुए नजर आए। बुजुर्ग तो कहीं कहीं पे शंख भी बजाते रहे। कब तक बजाएंगे आप लोग? 5:05 पर बस ख़त्म करना था। 5 मिनट के लिए आप बजा रहे हैं जी। तो इसमें बजाने आपके परिवार के और भी लोग सदस्य बजा रहे हैं? जी। कौन कौन लोग? मेरी मम्मी है, मेरी बड़ी बहन है और मेरी उनसे भी बड़ी सिस्टर है और मेरे भाई है। सब लोग पूरा परिवार बजा रहा है। आपके मोहल्ले में और भी लोग बजा रहे हैं? जी बिल्कुल। ये है कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा, और दूसरी सीधी सी बात, ये मौका दिखावे कि हम देशवासी सब एक हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप आज्ञा दें सिर्फ 1 सेकेंड जी, अगर इसी बात को देखे देश वाले समझ लें, शाहीन बाग वाले समझ लें, मैं कोई बीजेपी का आदमी नहीं जी जी, कि अगर प्रधानमंत्री कहता है कि निकाल बाहर करो जी, तो कहाँ होता है? सही है कांग्रेस वाले, राहुल गांधी, सब लोग नोट कर लें कि प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने या देशवासियों ने इतना संयम दिखाया, अगर कहिए तो क्या होता? बिल्कुल। दिस ब्लाइटर्स वुड हैव बीन नोवेयर एनीवे। लेकिन हम तो इसीलिए आए हैं कि देश के प्रति है। मोदी हैं, ठीक है, मोदी ने जो किया वो मोदी ही कर सकते हैं। सही, बड़ी खबर है। जो पीएम मोदी ने भी हमसे कहा और अदरवाइज़ ऑल्सो
इतने डॉक्टर्स, नर्सेस, जितने भी वर्कर्स हैं जो लगे हुए हैं इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, उनका योगदान जो है इसमें कंट्रीब्यूशन जो हो रहा है, उसके लिए हम सबको एक साथ उनके साथ यही तरीका अगर था दिखाने का तो हमने उसको भरपूर तरीके से दिखाया। एंड उनका काम तो चलता ही रहेगा और हमारा समर्थन भी इसी तरह मिलता रहेगा उनको। एक अच्छा मूवमेंट है। सरकार के साथ में सभी लोगों का खड़ा होना एक अच्छा सा अनुभव देता है कि किसी एक विपदा से किस तरीके से निपटा जा सकता है और एक साथ रहकर हम किस तरीके से किसी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं, बशर्ते कि हम जो गैदरिंग के आइसोलेशन की बात की गई है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और संक्रमित लोगों के लिए आइसोलेशन ही बेस्ट तरीका है, मेडिसिन से बेस्ट तरीका क्योर है। अगर इसी तरीके से हिंदुस्तान की आवाम कोरोना के प्रति जागरूक रही और अपने आप को अपने घरों में सुरक्षित रखती है तो यकीनन एक न एक दिन हमारा देश इस कोरोना जैसी भयंकर महामारी से निजात पा जाएगा। कैमरा पर्सन पुनीत भटनागर के साथ खुर्शीद अहमद खान, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। आज जनता कर्फ्यू को पूरे 1 साल बीत चुके हैं। 22 मार्च 2020 को देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, जो बाद में लॉकडाउन में तब्दील हो गया था। इस पूरे 1 साल में देश में कई कुछ चीजें बदल चुकी हैं। कईयों के रोजगार खत्म हो गए हैं तो कई लोगों ने अपने प्रियजनों को भी खो दिया। लेकिन एक चीज जो अभी भी नहीं बदली है वो है लोगों के दिलों में जिंदा रहने की उम्मीद। इसी उम्मीद के सहारे ही लोग अपने जीवन की इस गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो इसे लाइक और फॉलो करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।